बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज करने की कोशिश नाकाम होगी। फील्ड मार्शल ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिसन का दौरा किया। कोयटा आमद पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का इस्तकबाल कोर कमांडर कोयटा ने किया। फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी मेंबरान से खिताब करते हुए स्टाफ कॉलेज के आला तरबियती मयार, इस्तेदाद और पेशा वराना महारत को सराहा और उभरती टेक्नोलॉजीज मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने जदीद जंग के तेजी से बदलते हुए किरदार पर भी रोशनी डाली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि इस कॉलेज के फारुल तहसील अफसरान अपनी गैर मामूली कारकर्दगी और पेशा वराना लगन के बाइस हमेशा नुमाया रहे हैं। अफसरान बदलते हुए जंगी तकाज़ों का मौसर जवाब देने के लिए अपनी और अपने जवानों की मुसलसल तरबियत यकीनी बनाएं और पेशा वराना महारत, तैयारी और ऑपरेशनल बर्तरी के आला तरीन मयार को बरकरार रखें। ट्रंप का सऊदीया, कतर और UAE की दरख्वास्त पर ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि कतर, सऊदीया, UAE ने दरख्वास्त की है कि हम ईरान पर हमले का मंसूबा मौखर कर दें। अरब ममालिक की दरख्वास्त पर हमले मौखर करने का फैसला किया गया। सदर ट्रंप ने कहा है कि अरब रहनुमा समझते हैं इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं और इनकी राय में ऐसा मुआहदा तय पाया जाएगा जो दुनिया भर के लिए काबिल कबूल होगा। रहनुमा समझते हैं कि मुआहदे में निहायत अहम नुक्ता ये होगा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा है कि हम आज ईरान पर तयशुदा हमला नहीं करेंगे। मैंने हुकाम को हिदायत किया है कि अगर कोई काबिल कबूल मुआहदा ना हो सका तो ईरान पर मुकम्मल और बड़े पैमाने पर हमले के लिए किसी भी लम्हे तैयार रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया। तेहरान के पास वक्त बहुत कम है। अगर ऐसी डील हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे तो हम शायद मुतमईन हो जाएं। ऐसा लगता है कि ईरान से डील होने का अच्छा मौका है। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने गज़ा इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। मुश्तरका मज़म्मती बयान जारी करने वाले 10 ममालिक में पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन के वज़राए ख़ारजा शामिल हैं। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला एक पुरअमन शहरी और इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम है। इसका मकसद फ़लस्तीनियों की संगीन इंसानी मुश्किलात पर आलमी तवज्जो मबज़ूर करवाना है। मज़म्मती बयान में शहरी कश्तियों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों को निशाना बनाने वाले मुसलसल इक़दामात की मज़म्मत की गई। मुश्तरका मज़म्मती बयान में कहा गया है कि कश्तियों पर हमले कारकुनों की गिरफ्तारी आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल गिरफ्तार तमाम कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा करे। गिरफ्तार तमाम कारकुनों के हकूक़ और वक़ार का मुकम्मल एहतराम यकीनी बनाया जाए। 10 ममालिक के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि पुरअमन इंसानी हमदर्दी के सरगर्मियों पर हमले आलमी क़वानीन और आज़ाद जहाज़रानी के खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी कानून और अखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। बयान में मुतालबा किया गया इन इसराइली खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ और इसराइल को सज़ा से इस्तिस्ना के खात्मे के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। ईरान के साथ दो तरफ़ा ताउन तमाम शोबों में बढ़ना चाहते हैं। इसहाक़ डार। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरान के लिए नामज़द सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी से मुलाकात की। ईरान के साथ दो तरफ़ा ताउन तमाम शोबों में बढ़ाने की अज़म का इयादा किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और ईरान के सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। दो तरफ़ा ताउन को तमाम शोबों में वसअत देने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का इयादा किया। इसहाक़ डार ने कहा है कि ईरान के साथ तजारती, अवामी राब्ता और इलाकाई ताउन के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे तारीख़ी, सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात में नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए पुख्ता अज़म रखता है। करीबी राब्ता कारी और बाहमी अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए दो तरफ़ा राब्त में मुस्बत पेशरफ्त के तसलसल की अहमियत पर जोर देते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि इसहाक़ डार ने इलाकाई अमन मुकालमे और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान की तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को भी उजागर किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान।
ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کے خلاف کھیلنے والے ون ڈے اسکواڈ میں متعدد تبدیلیوں کا امکان ہے۔ بابر اعظم کی آسٹریلیا کے ساتھ ون ڈے اسکواڈ میں شمولیت کا امکان ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ فخر زمان، سفیان مقیم اور حنین شاہ کی بھی ٹیم میں شمولیت کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق فہیم اشرف اور حسین طلعت کا قومی ٹیم میں جگہ برقرار رکھنا مشکل دکھائی دے رہا ہے، جبکہ محمد رضوان کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ واضح ہے کہ آسٹریلوی ٹیم 23 مئی کو اسلام آباد پہنچ رہی ہے۔ پاکستان ٹیم 22 مئی سے راولپنڈی میں ٹریننگ کرے گی، ایک پریکٹس میچ میں کھیلے گی۔ شاہینوں اور کینگروز کے درمیان ون ڈے سیریز کے میچز 30 مئی، 2 اور 4 جون کو کھیلے جائیں گے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔